दोस्तों ये कहानी है एक छोटा सा फल बिक्री करने वाले व्यक्ति का। और यह व्यक्ति रोजाना बाजार से फल खरीद कर अपने घर पर लाया करता था और उस फल को रोजाना हर गांव में ले जाकर बिक्री करके अपने घर पर आया करता था और हर रोज पैसे कमाने का यही जरिया बन चुका था। और कोई भी व्यक्ति जब फल खरीदता था तो इसका भी आत्मा को फल खाने के लिए दिल तड़पता था और कहीं पैसा कम ना हो जाए करके सोचते हुए फल को नहीं खाया करता था। और ये सब रोजाना देख कर आत्मा को काफी दुख पहुंचता है। और एक दिन किसी गांव में फल बिक्री करने के लिए जा रहा होता है और गर्मी के कारण आम के पेड़ के पास आराम करने के सोचने लगता है और फल के टोकरी जमीन पर रख के पेड़ के जड़ के सहारे सोने लगता है। जैसे व्यक्ति सोता है उसके आत्मा निकल कर आम के पेड़ पर चढ़ जाता है और डालियों में लगे आम को बड़े मजे से खा रहा होता है। और कईयों घंटा गुजरने के बाद भी आत्मा उस व्यक्ति को शरीर में नहीं जा रहा होता है और उसी रास्ते से एक महात्मा जा रहे होते हैं और महात्मा जी उस व्यक्ति को नींद से जगाने के लिए काफी कोशिश कर रहे होते हैं। जब उस व्यक्ति का नींद नहीं खुलता है तो महात्मा जी आंखें बंद करके अंतर ध्यान करते हैं। जब ध्यान में देखते हैं कि उसकी आत्मा निकल कर डाल पे बैठ के आम खा रहा होता है और महात्मा जी आत्मा से बात करते हैं और आत्मा अपना दुख भरी कहानी सुनाता है और महात्मा जी उस आत्मा को मना कर उस व्यक्ति के शरीर में आने का आदेश देते हैं और उस व्यक्ति का नींद खुल जाता है और महात्मा जी उसका हाल पूछते हैं और महात्मा जी ज्यादा पैसा देकर उसके फल को खरीद लेते हैं और उस फल को उस व्यक्ति को इच्छा भर खिलाते हैं और उस व्यक्ति को अपने गलती का एहसास होता है और आत्मा ही अमर होता है। दोस्तों अगर कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। दोस्तों यहाँ आप दूसरे कहानियों में जानेंगे रामू और श्यामू पर आप बीती कहानियों का हाल। यहाँ एक गाँव में रामू और श्यामू बचपन का दोस्त हुआ करते हैं और दोनों पैसे कमाने के लिए गाँव से शहर के तरफ जाने लगते हैं और दोनों शहर में पहुँचने के बाद क्या काम करे सोचने लगते हैं। रामू और श्यामू दोनों छोटा सा बिजनेस करने के लिए फैसला करते हैं। रामू एक किराया पर ठेला लेता है और गोलगप्पा बिक्री करना शुरू कर देता है और श्यामू भी उसी शहर में एक छोटा सा स्टॉल किराया पर लेता है और उसमें फल बिक्री करना शुरू कर देता है और दोनों का बिजनेस धीरे धीरे अच्छे से चलने लगता है। जैसे जैसे बिजनेस से पैसा आता है दोनों अपने घर परिवार में पैसा भेजना शुरू कर देते हैं। रामू रोजाना गोलगप्पे बिक्री करके जब भी अपने रूम पर लौटता है और हाथ मुंह धुलाई करके ईश्वर के भक्ति में प्रतिदिन लगा रहता है और सारे जगत और अपने परिवार के खुशहाली के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहता है। और कुछ महीने गुजरने के बाद श्यामू अपने दोस्त रामू के रूम पर आता है। श्यामू देखता है कि रामू ईश्वर के भक्ति में लगा हुआ है। जब रामू को भक्ति खत्म हो जाता है तो श्यामू को रूम में अच्छे से बैठाता है। फिर रामू अच्छे से श्यामू को खाना खिलाता है। जब श्यामू खाना खा लेता है तो रामू के प्रति उसके मन में गलत भावना उत्पन्न होता है और रामू को बोलता है कि इतना दूर शहर में पैसे कमाने के लिए आए ना कि हम इतना दूर ईश्वर के भक्ति करने के लिए आए हैं। श्यामू को कहने के बावजूद भी रामू ईश्वर के भक्ति से कभी दूर नहीं होता है और दोनों शहर में 2 साल कमाने के बाद घर जाने के लिए फैसला करते हैं। फिर रामू और श्यामू अपने गाँव के करीब पहुँच जाते हैं और वहीं पर दोनों को एक किसान मिलते हैं जो खेती से अपने घर को जा रहे होते हैं और दोनों से कहते हैं कि मैं अपना जमीन बिक्री करने वाला हूँ ताकि उस पैसे से मैं अपना लड़की के शादी करा सकूं। और दोनों लोग वादा करके अपने अपने घर पहुँच जाते हैं। रामू अपने घर में पैसे के बारे में पूछता है तो उनके परिवार पूरे पैसे को बचा के रखा था और रामू जमीन के दोगुना पैसा देकर उनके लड़की को शादी करवा देता है। और वहीं पर श्यामू अपने घर में पैसे के बारे में पूछता है तो श्यामू के परिवार बताते हैं कि खाने पीने से लेकर बर बीमारी में सारे पैसे खर्च हो गए। तब श्यामू को समझ में आता है कि ईश्वर से प्रेम रखना दुखों और कष्टों का निवार है। दोस्तों अगर आप लोग भी दिल से ईश्वर को याद करते हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।